हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज से हम लोग फिर से लोग शुरुआत करने जा रहे हैं विवेक क्लासेस पे। पूरा क्लास 10th आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करवाया जाएगा। उसमें हम लोग मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का होल सिलेबस ख़त्म करेंगे और ये दिसंबर से पहले आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। एक बार हम लोग पूरा 10th का मैथ्स खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक नए तरीके से एक नए प्रोग्राम पे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि मैथ्स में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या हटाया गया है। क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ था कि बहुत सारा सिलेबस रखा भी गया था और बहुत सारा सिलेबस को हटा दिया गया था। चैप्टर में जैसे ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल्स का कुछ पॉइंट हटा दिया गया था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट वाला हटा दिया गया था, कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला। ठीक है, तो ये सब देख लेते हैं कौन कौन आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आज देख लेते हैं सिलेबस ऑफ क्लास 10 मैथ्स। हम लोग सबका देखेंगे लेकिन बारी बारी से। ये हो जाएगा 2022 और 23 वाले के लिए। ठीक है, ये सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना यूनिट है। तो 7 यूनिट में बांटा गया है। कौन कौन? तो फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा नंबर सिस्टम, दूसरा पार्ट में आ जाएगा आपका अलजेब्रा, तीसरा पार्ट में आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपका आ जाएगा ज्योमेट्री, फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा आपका मेंसुरेशन, और सिक्स्थ पार्ट में आ जाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बारी बारी से देखना है और कौन कौन चैप्टर से कितना आता है। तो सबसे पहले देख लें, तो अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में हमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मार्क्स अगर देख लें तो अलजेब्रा से हमें लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें 27 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंसुरेशन से हमें 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 6 मार्क्स का। और ये कुल मिलाकर कितना मार्क्स होगा, 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल कॉपी ये सब पे दिया जाएगा। ठीक है, इतना। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन चैप्टर आते हैं, तो देख लेते हैं। तो पहले नंबर सिस्टम में देखें तो नंबर सिस्टम में हमारा आता है क्या, इसमें आ जाएगा रियल नंबर। क्या आ जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर में क्या क्या आता है, तो रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग रेशनल एंड इरेशनल में रिलेशन। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेशनलाइजेशन, ठीक है, जो हम लोग थोड़ा थोड़ा 9th में ही पढ़े रहते हैं। फिर हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे,
ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारा चीज है, वो सब हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे। अभी ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा में हम लोग को क्या करना है, दूसरा में हमारा था अलजेब्रा। अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा है क्या, पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, इसी को सॉल्व करने का तरीका जानेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे इसका जनरल इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 3-4 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ग्राफिकल मेथड हो गया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, ठीक है, और एक होता है इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये सब हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसका वर्ड प्रॉब्लम, ये सब। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर हम लोग इसमें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा खुद एक चैप्टर हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें अलजेब्रा में भी 1-2 चैप्टर और आता है। जैसे इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या क्या आएगा इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है थर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ इसमें आ जाएगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये सब हो गया चैप्टर, ठीक है। हमारा थर्ड जो यूनिट आता है वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये खुद एक चैप्टर है जिसमें हम लोग 3 तरीके का पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और फिर पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ये 3 चीज पढ़ते हैं, 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम लोग। फोर्थ जो यूनिट होता है इसमें, ये होता है हमारा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो ज्योमेट्री में हम लोग 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे। वो पहला होगा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। ट्रायंगल्स में हम लोग मेनली पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में। 9th में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। और सर्कल में पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड, टेंजेंट, ये सब का एप्लीकेशन रूल, ठीक है। फिफ्थ जो होगा हमारा यूनिट, वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग 4 सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कितना सेक्शन पढ़ते हैं, 4 सेक्शन पढ़ते हैं। पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल,
सॉरी, पहला तो रेशियो होगा, दूसरा होता है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, फिर होता है आइडेंटिटीज, फिर होता है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल में ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ लेते हैं, मेंट्री एंगल, और फिफ्थ पढ़ते हैं जो इसमें फिफ्थ में अगर बात करें तो ये एप्लीकेशन हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये लेकिन अलग चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, ठीक है। अब हम लोग सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। तो सिक्स्थ में हमारा क्या है, सिक्स्थ में हमारा मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन देखिएगा ऊपर हम लोग नहीं लिखे हैं, तो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे इसमें हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे सेवेंथ में मेंसुरेशन, ठीक है। चलिए आप लोग को अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। मेंसुरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में पहला तो हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम लोग सेक्टर के बारे में जानेंगे, सेगमेंट के बारे में जानेंगे कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग क्या होता है, इसमें हम लोग एम्बैंकमेंट का एरिया निकालेंगे, बहुत सारा चीज है। और एक जो होता है वो होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, कोन के बारे में, सिलेंडर, स्फीयर और क्यूबॉइड, सॉरी हेमिस्फीयर, ठीक है। इसमें फ्रस्टम भी आता है, फ्रस्टम आप लोग सिलेबस में मेरे ख्याल से निकाल दिया है, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। और लास्ट जो आता है वो हमारा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को पढ़ेंगे तीन चीज, मीन, मीडियन, मीन मीडियन मोड, सबका अलग अलग रूप है। इसमें तीन तरीके का हम लोग मेथड पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड इसमें पढ़ते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, एक और पढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या पढ़ते हैं, स्टेप डेविएशन, पिछले साल ये निकाल दिया था, सिलेबस में नहीं था, स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन भी दो तीन तरीके का है, इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने वाला चीज, और मीन मीडियन मोड इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। और एक फॉर्मूला यूज होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आप लोग पढ़िए किसका किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले तो क्यूब डाइस का, फिर कॉइन का, और फिर कार्ड का, प्लेइंग कार्ड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी अगर देखें तो प्लेइंग कार्ड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए इतना कर लेते हैं हम लोग, और सब हम लोग करेंगे बारी बारी से। आप लोग सिर्फ अपडेटेड रहिएगा इस चैनल पे, ठीक है। जैसा आपका चैनल है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ध्यान रखना है कौन कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मार्क्स ज्यादा मार्क्स कहां से आ रहा है, अलजेब्रा से आ रहा है और ज्योमेट्री से आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सब देख के आराम से करना सब कुछ, ठीक है। चलिए बाकी मेंसुरेशन का भी, अच्छा इसमें मेंसुरेशन नहीं होगा, एक बार इसमें ट्रिगोमेट्रिक ज्वाइन कर लीजिए, ट्रिगोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बाकी सिलेबस बता दिए, नंबर वो तो हम लोग करते रहेंगे, क्या कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन रहिए और इससे बेनिफिट लेते रहिए। चलिए, धन्यवाद।